नमस्कार। सोचिए अगर आपकी रिटायरमेंट की तारीख 10, 20 या शायद 30 साल पहले आ जाए तो कैसा रहेगा। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को मंथली इनकम के सोर्स में बदल सकती है और हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम की राह को भी छोटा कर सकती है। अच्छा, तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। हम सब ने एसआईपी के बारे में तो सुना ही है ना? धीरे धीरे वेल्थ बनाने का एक कमाल का तरीका है, लेकिन इसमें सालों बल्कि कभी-कभी तो दशकों का पेशेंस चाहिए होता है। मतलब एक छोटे से इन्वेस्टमेंट को एक बड़े कॉर्पस में बदलने में अक्सर 30 साल लग जाते हैं। अब सवाल ये है कि अपनी मेहनत के फल का मजा लेने के लिए क्या सच में इतना लंबा इंतजार करना जरूरी है? और यहीं पर हम असली प्रॉब्लम पर आते हैं। वेल्थ बनाने का जो ट्रेडिशनल रास्ता है वो बहुत लंबा है, लेकिन सोचिए, क्या हो अगर उस वेल्थ तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट हो, कोई तेज तरीका? तो क्यों ना पूरी कहानी ही पलट दी जाए। मतलब सिर्फ दूर के भविष्य के लिए पैसा जमा करते रहने के बजाय एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए जो अभी इसी वक्त इनकम जनरेट करना शुरू कर दे। पैसा इन करने की जगह पैसा आउट करने पर फोकस। तो ये स्ट्रैटेजी है क्या? मिलिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, या कहें तो SWP से। देखिए, SWP जो है ना, वो SIP का एकदम उल्टा है, बिल्कुल ऑपोजिट। SIP में पैसा बैंक से निकलकर म्यूचुअल फंड में जाता है और SWP में फंड से निकलकर सीधा बैंक में। तो एक वेल्थ बनाता है और दूसरा उसी वेल्थ से इनकम जनरेट करता है। तो पॉइंट ये है कि SWP एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे आपको एक फिक्स्ड ऑटोमेटिक मंथली इनकम मिलती है, बिल्कुल सैलरी की तरह, लेकिन ये सैलरी आपके अपने ही इन्वेस्टमेंट से आ रही होती है। और यहीं पर तो असली मैजिक है। आपको हर महीने एक रेगुलर इनकम भी मिल रही है और जो आपका बचा हुआ पैसा है वो भी साथ साथ ग्रो करता रह सकता है। डबल फायदा। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में ये कितना पावरफुल हो सकता है? चलिए इसे समझने के लिए रॉकी नाम के एक स्मार्ट इन्वेस्टर की कहानी देखते हैं। तो रॉकी ने 22 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया और हर महीने 15,000 रुपए की SIP शुरू कर दी। और वो स्मार्ट था, उसने हर साल अपनी SIP 10% से बढ़ाई। मान लेते हैं उसे औसतन 13% का रिटर्न मिला, तो सिर्फ 12 साल में यानी 34 की उम्र में उसने अपना टारगेट कॉपस बना लिया। और वो कॉपस कितना था? पूरे 53 लाख रुपए, 34 की उम्र में। और इसी के साथ उसने फैसला किया कि अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। फिर उसने शुरू किया SWP। अब उसे बिना काम किए हर महीने 40,000 रुपए की इनकम मिलने लगी। अब जरा सोचिए, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो 30 साल तक हर महीने 40,000 रुपए निकालने के बाद भी उसका वो 53 लाख का पोर्टफोलियो बढ़कर कितना हो जाएगा? यकीन करना मुश्किल है, पर ये बढ़कर 4.66 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। तो असली सवाल ये है कि रियल वर्ल्ड में जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तब SWP कैसा परफॉर्म करता है? यही इस स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा है, समझना कि ये मार्केट के उतार चढ़ाव को कैसे झेलती है। तो चलिए इसे रियल डेटा के साथ देखते हैं। ओके, तो यहाँ 2024 का असली डेटा है। जनवरी और मई में देखिए मार्केट थोड़ा गिरा तो पोर्टफोलियो की वैल्यू भी थोड़ी कम हुई। लेकिन फरवरी, मार्च और अप्रैल में जब मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया तो 40,000 रुपए निकालने के बाद भी पोर्टफोलियो बढ़ा। और फिर आया जून में एक जबरदस्त उछाल आया जिसने न सिर्फ पिछले नुकसान की भरपाई की बल्कि पोर्टफोलियो को शुरुआती 50-53 लाख से भी काफी ऊपर पहुंचा दिया। तो फिर वो कौन सा एक गोल्डन रूल है जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को लॉन्ग टर्म में कामयाब बनाता है? ये सब कुछ एक बहुत ही सिंपल बैलेंस पर टिका है। आपका विड्रॉल रेट, यानी आप जितना पैसा निकाल रहे हैं वो आपके पोर्टफोलियो के ग्रोथ रेट से कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका पैसा बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर विड्रॉल रेट ग्रोथ रेट से ज्यादा हो गया तो आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर रॉकी 50 लाख के पोर्टफोलियो से हर महीने 40,000 रुपए निकाल रहा था। ये सालाना 9.6% का विड्रॉल रेट हुआ। अब अगर मान लीजिए कि उसका फंड सिर्फ 9% से ही ग्रो करता तो क्या होता? उसका पोर्टफोलियो धीरे धीरे कम होने लगता, वो डेंजर जोन में आ जाता। तो सेफ रेट क्या है? फायर मूवमेंट यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली पर हुई रिसर्च बताती है कि 4% का सालाना विड्रॉल रेट काफी सेफ माना जाता है।
हिस्टोरिकली इस रेट पर पैसा मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद काफी लंबे समय तक चला है। तो यहाँ से हमें क्या सीखना है? ये कि फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं है। ये सही टूल्स को मिलाकर अपनी लाइफ में कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के बारे में है। तो प्लान क्या है? पहला, एसआईपी से कुछ साल एक अच्छा कॉर्पस बनाइए। दूसरा, फिर एसडब्ल्यूपी शुरू करके एक इनकम स्ट्रीम बनाइए। और तीसरा, इस आज़ादी को यूज़ कीजिए। करियर बदलिए, बिजनेस शुरू कीजिए, कहीं मूव हो जाइए। आपके पास एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होगा। आखिर में बात बस इतनी सी है, एसडब्ल्यूपी जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझना आपको ज़्यादा ऑप्शन देता है, और जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं वही तो असली आज़ादी है। तो सवाल यह है कि क्या ये स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकती है?